अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। कमेंट सेक्शन में जो मेरे पास स्टॉक्स आते हैं उन्हें टेक्निकली रिव्यू करता हूँ और मेरे अपने जो रिसर्च आइडियाज होते हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म से शेयर करता हूँ। मजीद बरा एक हमारे पास कम्युनिटी है, व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, बड़ी हेल्दी उसमें डिस्कशन होती है। देयर आर सम वेरी ब्यूटीफुल माइंड्स जो उसमें वो डिस्कशन कर रहे होते हैं आपके स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी से रिलेटेड। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकता है। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। इस सेशन में जो है HTL को डिस्कस करेंगे, ट्रीट बैटरीज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो है एक स्टॉक है आयशा स्टील। ये तीन स्टॉक डिस्कस करेंगे, कमेंट सेक्शंस में आए हुए थे। तो स्टार्ट करेंगे हाईटेक लुब्रिकेंट से। थोड़ा सा आपने फॉलो करना है कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें भी इसमें, ताकि आपके लिए आसानी हो। अगर आप देखें तो ये यहाँ से इसका ट्रेंड बना था 20 फरवरी से और ये अप ट्रेंड में जा रहा था। नाउ हर ट्रेंड में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। यहाँ पे ये ट्रेंड को फॉलो करता करता जब इसने अपर साइड को हिट किया तो फिर उसमें ऑब्वियसली एक रिट्रेसमेंट आई यहाँ तक। ये ड्यू थी, ये आना बनता था एंड देयर वाज नथिंग टू वरी अबाउट दिस। लेकिन ये जो नीचे हुआ आपके पास, दिस इज अ ब्लैक स्वान इवेंट, आप इसे कह सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड जो वॉर की वजह से आया, वहां पे हमारे पास जो है एक सिचुएशन बनी। तो ये एक अप ट्रेंड में, ये एक निगेटिंग ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड जो था। यहाँ पे इसे टेक्निकली सस्टेन कर जाना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट थी और उसके बाद जो है इससे नीचे ही सब एक डिमांड जोन भी खड़ा है। हुआ ये कि यहाँ पे प्रेशर आया मार्केट्स में और ये इससे नीचे गिर गया। लेकिन अगेन इसने फिबोनाची नंबर को जो है वो वहां से सपोर्ट ली, 31 या 36 जो भी इसकी सपोर्ट बनती है, वहां से ये ऊपर गया और अगेन इस ये एक सपोर्ट लाइन जो आपकी बनती है इसकी, दैट इज हेयर। ये आपकी डिमांड जोन भी है 36 या 03 का। अब हुआ क्या है, इसको थोड़ा देखें आप कि ये डाउन ट्रेंड का जो चैनल आ रहा था इसे क्रॉस करके ये ऊपर चला गया है, लेकिन स्टिल इस ये अपने अप साइड का जो चैनल है उसमें एंटर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, दैट इज द क्वेश्चन। 38.99 पे जो है ना आपके पास एक रेजिस्टेंस खड़ी है, ठीक है। उससे ऊपर आपको हल्की सी भी नजर भी आ रही होगी कि इसने ट्राई किया वहां जाने का, बट इट फेल्ड टू गिव अ क्लोज अबव दैट। तो यहाँ पे इसकी वॉलेटिलिटी आपको नजर आएगी 38.99 से 40.85 तक। 40.85 से ऊपर कंसिस्टेंट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्लोजिंग देने की सूरत में ये अगेन अपने बुलिश चैनल में एंटर होगा एंड देन इसकी जो टारगेट्स बनेंगे वो 44.26 और 49.50 बनेंगे। अदरवाइज अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है तो अगेन ये अपने डाउन चैनल में आ जाएगा और इसको जो सपोर्ट मिलेगी वो आपकी 31.40 पे मिलेगी। तो द इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट राइट नाउ इज कि ये 35.90 और से नीचे ना जाए और जब ये 41.80 से ऊपर चला जाए तो फिर में इसमें जो है वो पॉजिटिविटी जो है वो कंफर्म हो जाएगी। हाउएवर अगेन दिस इज जस्ट अ थीसिस, इसमें आप अपनी रिसर्च करके ये सारी इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करें एंड देन मेक अ वाइज डिसीजन। नंबर्स की अगर बात करें हम HTL के कुछ रिसेंट नंबर्स की, तो 58.84 का RSI है। इसकी अभी भी शॉर्ट टर्म की जो एवरेज प्राइस है वो लॉन्ग टर्म की एवरेज प्राइसेस से नीचे है। दैट अगेन पुट्स अ प्रेशर ऑन द प्राइसेस। और अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले सेशन में इसने 4.02% से जो है वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया। 63 का 233 डेज का स्विंग हाई है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इसका जो आपकी स्लोप है, अगर हम देखेंगे प्राइसेस किस रफ्तार से बढ़ रही हैं तो अभी भी जो है इसमें थोड़ी सी दुश्वारी है। दुश्वारी इन द सेंस ऐसे है कि आपकी बड़ा ही ये जो एक्टिविटी हुई है ना, ये कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रही कि ये अप साइड में गया है। दैट अगेन रियलाइज कि जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा 40.79 वाला तकरीबन एरिया बनता है, यहाँ से ये जब ऊपर जाएगा तो फिर इसमें जो है ना कोई मोमेंटम फ्लिप हो सकता है। तो एज ऑफ नाउ इसमें जो है अनसर्टेनिटी अवेलेबल है। 36.03 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है और यहाँ पे जो है ना इसमें सेलिंग कम है बेसिकली। तो इसको वॉच करना है। अगर यहाँ से मोमेंटम इंक्रीज होता है और देन इट मस्ट गो टू द बुलिश टेरिटरी। थोड़ा पीछे देख भी लेते हैं, ये एरिया मार्क हुआ है, आप देखें अगर 31.54 से आपका 50 रुपए की तरफ जो है ना ये इसका वैल्यू ट्रेडिंग है।
इससे जब ये बाहर जाता है तो इसके वॉल्यूम्स में ना वो डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखें कोई हार्श ट्रेडिंग नहीं हो रही इससे ऊपर, नीचे भी यहाँ पे कोई हार्श ट्रेडिंग नहीं है, तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल डिमांड भी है। आई बिलीव के दिस क्लैरिफाइज कि अगर आप यहाँ ये ऊपर क्लोजिंग दे दे 40 या 90 से, यहाँ से ऊपर जाए और फिर इसको रीटेस्ट करे, अगेन ऊपर जाए, तो फिर इसके अपसाइड टारगेट्स जो है वो बड़े अच्छे इंशाल्लाह जो है वो बन सकते हैं, जो कि 45 और फिर 50 के करीब जाएंगे। एंड देन इवेंचुअली जो है हमारे पास एक बड़ा जो इसका टारगेट बन सकता है वो 56 का बन सकता है। लेकिन 56 तक जाने के लिए जरूरी क्या है कि यहाँ जो है आपका 41 वाला जो एरिया है, 41 से ऊपर ये क्लोजिंग दे दे, देन वी शुड बी प्रीटी मच गुड के इसमें जो है अगेन ये अपने बुलिश चैनल में चला गया है। HTL के बाद हमारे पास जो है वो ट्रीट बैटरी है। अच्छा, ट्रीट बैटरी के बारे में ना बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं कि गर्मियां आ गई हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहरहाल इसको देख लेते हैं। देखिए, ट्रीट बैटरी की सूरत हाल ऐसी है कि आप यहां से इसका चार्ट देखें, ठीक है ना, सर्दी गर्मी के अंदाजे को छोड़ दें, ये इसका चार्ट है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये एक डाउन ट्रेंड है, सही हो गया। अब इस डाउन ट्रेंड में आप देखेंगे यहाँ तो ऊपर कोई वॉल्यूम्स नहीं आते, यहाँ बस ये कैप हुआ और नीचे आता गया। जो ट्रेडिंग होती है इसकी वो यहाँ पे होती है, ये थोड़ा सा एरिया है 19 तक का बनता है यहाँ से, ठीक है ना, बहुत ज्यादा भी अगर हो जाए तो ये हाँ 19 तक का बनता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि इसका गर्मी सर्दी से ताल्लुक नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि एक तो लॉन्ग टर्म आपने देख लिया कि चैनल नेगेटिव है, ठीक हो गया। अब उस लॉन्ग टर्म में हमेशा जो एक ट्रेंड चल रहा होता है उसकी रिट्रेसमेंट्स होती हैं और उसके दरमियान भी एक ट्रेंड होता है, अब इसमें अगर आप देखें तो इसने यहां से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की थी, अगेन नीचे आया, तो इस ट्रेंड को भी अगर देखें आप तो ये स्लाइटली नेगेटिव ही है, ठीक है ना, ये कोई पॉजिटिव चैनल नहीं है, ये नेगेटिव चैनल है। अब हो क्या रहा है कि ये बहुत जब पिट गया 8.03 पे आया, तो वहां से ऑब्वियसली एक इसने जो है डेड कैट बाउंस दिया है। अभी करंटली अगर मैं इसको देखूं तो इसका रेजिस्टेंस अगर इसने बहुत हिम्मत की तो ये 11.03 और उसके बाद 12.09 पे जाएगा। इन एक्सट्रीम बुलिशनेस ये 13 तक जाएगा। अगेन ये अप ट्रेंड नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो चैनल है वो डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे आपका पीओसी खड़ा है, पीओसी से यहाँ भी रिजेक्ट हुआ, अगेन इधर रिजेक्ट हुआ, ये देखें चैनल से भी रिजेक्ट हुआ है। तो इसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो महदूद होगी 13.77 तक, और वहां से अगेन जो है इसमें रिजेक्शन आ जाएगी। इमीडिएटली अगर बात करें तो 11.03 की रेजिस्टेंस है और 12.09 की रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 9.48 और 8.03 की बनती है। इससे आगे अगर हम जाएं तो हमारे पास आयशा स्टील है नाउ। अच्छा, आयशा स्टील की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है थोड़ी, समझने की कोशिश कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। आयशा स्टील जो है उसका एक अपसाइड चैनल जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, ये आपका ट्रेंड में है और यहाँ से इसने जो है वो रिट्रेसमेंट लेके इसे डाउन को जो है वो इसने टेस्ट भी कर लिया डाउन साइड चैनल को। इसका जो मैग्नेट पॉइंट या सप्लाई जोन बनता है वो आपका 13.31 से लेकर 13.95 तक का बनता है। यहाँ पे इसका सप्लाई जोन है और आपको चार्ट पे नजर भी आ रहा है, देखें प्राइसेस ऊपर जाने की कोशिश करती हैं, रिजेक्ट हो जाती हैं। दैट शोज कि यहाँ पे बहुत नीचे अगर आप देखें तो बहुत बड़े वॉल्यूम्स भी ट्रेड हुए हुए हैं। दैट शोज कि यहाँ जो है एक थग ऑफ वॉर होती है। तो करंटली यहाँ से इसका एक दुश्वारी है कि वॉल्यूम डिक्रीज हुए, प्राइस ऊपर गई है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 11.67 का रेजिस्टेंस लेवल खड़ा है। नाउ अभी ऊपर जाते हुए अगर ये 11.67 को क्रॉस करेगा तो इसे 12.38 से 12.62 की रेजिस्टेंस और उसके बाद 13.28 से 14 का जो है ये एक जोन जो है वो रेजिस्टेंस जोन मिलेगा। सपोर्ट लेवल की बात करें तो 10.64 का सपोर्ट लेवल अवेलेबल है और उसके बाद जो है हमारे पास 9.20 का जो है वो सपोर्ट लेवल अवेलेबल है। दैट मीन्स कि अभी ये थोड़ा सा इसमें जो है वो मोमेंटम आ चुका है। और अगर इसके मैं आपको नंबर्स की बात करूं ASL के, तो द सिचुएशन इज कि इसमें एक कोरिलेशन फ्लिप हो चुका है। दैट शोज कि मोमेंटम इसमें स्ट्रॉन्ग है और आने वाले दिनों में जो है ये इसमें प्राइस जो है वो अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है तो मजीद पॉजिटिविटी आएगी। इसकी अभी एक्सेलरेशन एंड एवरीथिंग लुक्स फाइन, लेकिन अभी भी जो है इसमें वॉल्टिलिटी अगर आप देखें तो वो 3% की इसकी एवरेज वॉल्टिलिटी है, राइट।
तो दैट शोज अ पॉजिटिव सिचुएशन राइट नाउ, क्योंकि इसमें जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है वो इसमें अपसाइड सिचुएशन लेके आ रहा है। तो आपका HTL और ASL जो है वो एक बेहतर सिचुएशन में है आपके ट्रीट बैटरी की निस्बत। बट अगेन दिस इज नॉट अ बाय और सेल कॉल, ये मेरा एक पर्सनल थीसिस है। आप इस इंफॉर्मेशन को जो है वो अपने इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ट्रेडिंग प्लान में, एंड यू कैन मेक अ वाइज डिसीजन इफ यू बिलीव कि इस इंफॉर्मेशन ने आपको हेल्प किया है टू प्लान योर ट्रेड। तो आई हाईली अप्रिशिएट कि आप एक तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें, एंड इफ यू फील कि ये किसी फेलो ट्रेडर की मदद हो सकती है इस कंटेंट से, तो प्लीज फील फ्री टू शेयर इट विद दोज इंडिविजुअल्स। अगेन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।